हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका जो टॉपिक है वो है आपके पार्टनर के साथ पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा जो भी मुझे यहाँ पे पता चलेगा, करंट फीलिंग्स, इरादे उनके और जो भी वो आपके लिए महसूस करते हैं वो हम चेक करेंगे। तो गाइस मेरे साथ बने रहिए। ये एक जनरल रीडिंग होगी। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। जब तक मैं शफल करती हूँ, सबसे पहले क्या करना है आपको, हमेशा की तरह आपको अपनी इष्ट देव को याद करना है। यानी कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आप उनको याद कीजिए। उसके बाद अपने पार्टनर का नाम लीजिए, गुनगुनाइए मन में। ठीक है। ओके, आपको ध्यान देना है कि जब मैं शफलिंग कर रही हूँ तो आप जब गुनगुनाएंगे तो उनके बारे में सोचिए, उनकी अच्छी अच्छी यादें, कुछ मेमोरीज जो आप उन्हें साथ गुजारे हैं। अगर बिल्कुल नए पर्सन है कोई जिनसे आप बिल्कुल भी नहीं मिले तो उनकी शक्ल याद कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्यूअर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके जो पार्टनर हैं उनके साथ इनका पास्ट क्या था। पास्ट, वेट अ मिनट गाइस, आई एम नॉट रेडी। व्यूअर्स मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर के इनका उनके साथ पास्ट क्या था, नियरेस्ट पास्ट क्या था, कुछ दिन पहले क्या चल रहा था इन दोनों में, मेरे व्यूअर के बीच में और उनके पार्टनर के बीच में। ओके व्यूअर्स, पास्ट बताइए। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। टावर, ओके, ये कार्ड आए पलट के। ओके तो गाइज ये आपका पास्ट था। ठीक है। यहाँ पे एरीज है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। प्रेजेंट में निकाल लेते हैं हम। प्रेजेंट में क्या चल रहा है यूनिवर्स बताएं, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है मेरे व्यूअर के पार्टनर उनके बीच, प्रेजेंट क्या है। ओके हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं। प्रेजेंट में देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी है कुछ कुछ के लिए। ठीक है। एंड फ्यूचर भी चेक कर लेते हैं। नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि 1 वीक में इनका फ्यूचर क्या होगा, इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर 1 वीक में क्या होगा। 1 वीक में फ्यूचर क्या होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 1 वीक में फ्यूचर। ओके, वाओ गाइस, आपका फ्यूचर बहुत मस्त है। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं आपका पास्ट क्या था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे साइन सबके लिए जनरल रीडिंग है तो सारे साइन आ जाएंगे धीरे धीरे करके, पर यहाँ पे जो जो मैं मोस्टली मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखिए, एरीज स्पेशल है, यहाँ पे टॉरस है, एक्वेरियस है, जेमिनी भी हो सकता है कोई, और वर्गो कोई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल जो कार्ड है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये जनरल रीडिंग है, इसमें आपके पार्टनर का साइन नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है, सबके लिए रीडिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पास्ट, अगर मैं टावर को क्लैरिफाई करूँ तो मैं एक बार देख लेती हूँ। क्लैरिफाई कीजिए टावर को यूनिवर्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, फूल। ओके, देखिए बिल्कुल क्लियर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, उसको दूर कर लिया मैंने। चलिए मैं बताती हूँ आपका पास्ट क्या था। तो डेफिनेटली आपके पास्ट में क्या था गाइस, आप बहुत अचानक इनसे मिले होंगे। ठीक है, ये बहुत पहले की भी बात हो सकती है और नियरेस्ट फ्यूचर देख रहे हैं, नियरेस्ट पास्ट की बात कर रहे हैं। तो आप में अचानक आप दोनों में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि आप बहुत ज़्यादा कोई मतलब रिलेशनशिप में कोई भी एक्शन कोई नहीं ले रहा था, और डेफिनेटली एक दूसरे से बोरिंग टाइम चल रहा था आपके रिलेशनशिप में। आप भी डर रहे थे और आपके पार्टनर भी डर रहे थे। हालांकि पैशन बहुत था, आप सोचते थे कि ये कहीं नहीं जाएगा रिलेशनशिप, आपको श्योरिटी थी, लेकिन कुछ ऐसे हुए कि प्लानिंग जो आप करते थे वो बिल्कुल भी चल नहीं रही थी, यानी कि एक्शन दोनों तरफ से ही नहीं था। आपके पार्टनर हमेशा आपके ऊपर डिपेंड रहते थे और आप कहीं उन पर डिपेंड रहते थे। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि
अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपका ये जो बोरिंग पीरियड है वो खत्म हुआ और फिर चीजें वापस से स्टार्ट हुई, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये नियरेस्ट पास्ट की एनर्जी है, यानी कि पास्ट में ऐसा था कि अचानक चीजें बंद हो गई थी, आप दोनों में बहुत दूरियां आ चुकी थी, आप दोनों में शायद बातचीत भी इस तरह से होती थी कि आप दोनों झगड़ लेते थे या फिर कुछ कहासुनी हो जाती थी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ ये जो भी पार्टनर है आपके कोई भी बात को सुनना पसंद नहीं कर रहे थे, आपसे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी ऐसा अचानक हुआ कि कुछ ऐसी बातें हुई जिससे कि ये पैशन दोबारा इनमें जागा, ठीक है। यहाँ पे अचानक इनके मन में आपके लिए वापस से पैशन जागा और ये आपकी तरफ कुछ ऐसा हुआ, मतलब अचानक कि आपने कुछ इनको कहा, आपके प्रति आकर्षित वापस हुए और डेफिनेटली ये जो टावर मूवमेंट था उससे बाहर आके आप दोनों वापस से चीज़ें स्टार्ट होने लगी। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे देखिए डेफिनेटली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कोई थर्ड पर्सन इनकी जिंदगी में है, जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी डेस्टिनी में आपका होना लिखा हुआ है, ये ऐसा सोच रहे हैं। प्रेजेंट में इनकी जो थिंकिंग है, ये आपका प्रेजेंट यही है कि आपका कोई डेस्टाइन कनेक्शन है। यहाँ पे टाइम जो डिवाइन टाइम होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि ये जो पर्सन है ये अपनी जो भाग्य में इनके हो रहा है, यानी कि जो डेस्टिनी में लिखा हुआ उसको फेस करें। कहीं ना कहीं इनके कर्मास जो होते हैं ना, मतलब जैसा इन्होंने पास्ट में किया होगा किसी के साथ, तो वो कर्मा ये झेल रहे हैं, ठीक है। इनको कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक मिला है। ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि आपसे पहले किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, और नहीं तो ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं। दो सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रही है, या तो इनका कोई पास्ट रह चुका है, यानी कि पास्ट में किसी से हर्ट हुए हैं, और डेफिनेटली अब इन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दिया, ये लव वगैरह की बातें इनके दिमाग में नहीं आती, और अभी भी आपके कनेक्शन में आपके साथ हैं, तो डेफिनेटली ये आपसे पैशनेट बहुत है। लेकिन जहाँ लव की बात आती है थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना शुरू कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है आपसे, मतलब इमोशनल होके या फिर बहुत सीरियस नहीं होते आपके प्रति, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट की एनर्जी है और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये दिमाग से चलने वाले पर्सन होते हैं। यहाँ पे देखिए इन एंड आउट बहुत होते होंगे आपके कनेक्शन में, और कई बार इतना दूरियां बढ़ जाती है कि जैसे कि टावर मूवमेंट आ गया, ऐसा आपको लगता है। और कई बार बातचीत ही नहीं होती, या फिर बातचीत होती है तो ये बिल्कुल थोड़ी देर बात करके बंद कर देती है, लेकिन पहले जैसी चीज़ें नहीं होती। इस वजह से मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि इनको किसी ने पास्ट में हार्ट ब्रेक दिया है, और उस वजह से ये जो पर्सन है आपकी, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और प्यार व्यार की चीज़ों को ये दूर रखना चाहते हैं। अभी इनको मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं इनके ज़िंदगी में, जो ये चाहते हैं कि बहुत मुश्किल से उठ पाए हैं, और मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर ने इनको उठाया है। इस हार्ट ब्रेक से अगर ये बाहर आ पाए तो आपकी वजह से, आप इनकी ज़िंदगी में आए तब से बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बनने लगे, और बहुत इमोशनली बातों को नहीं सोचते, लेकिन फिर भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इसलिए आगे बढ़े हैं आपके साथ, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ हुआ आपके दरमियान, दोनों के दरमियान ऐसा कुछ हुआ कि आप इनको बहुत अच्छे लगने लगे और चीज़ें वापस से स्टार्ट हुई। ये फिर भी ये इस हार्ट ब्रेक से पूरी तरह बाहर नहीं आए गाइस, और ये प्रैक्टिकली सोचना चाहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली चलना चाहते हैं आपके साथ भी, जो सही है वो करना चाहते हैं, दिमाग से चलना चाहते हैं, इमोशंस को दूर रखना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पे एट प्रेजेंट भी इनकी ये हालत दिख रही है, ठीक है। ये फिर हार्ट ब्रेक ना हो जाए इस बात से डरते हैं, और इसीलिए फूक फूक के कदम रख रहे हैं। आगे जो भी रिलेशनशिप होगा या फिर इनके जो भी कनेक्शन जो कि इनसे जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत एहतियात बरतते हैं ताकि इनको कोई हार्ट ब्रेक ना दे, क्योंकि ये बहुत कुछ झेल चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा मुझे यहाँ पे लगा है। दूसरी बात यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई ऑलरेडी डिवोर्स से गुजर रहा है या फिर डिवोर्स लेना चाहता है, ठीक है। कोई ऑलरेडी मैरिड पर्सन है जो अपने भाग्य में किसी का होना, मतलब इनकी जो शादी है वो इनकी मर्जी से नहीं होगी, या फिर बहुत अचानक इनकी शादी हो गई, और डेफिनेटली इस शादी से वो अब पछता रहे हैं कि ऐसा क्यों डिसीजन लिए इन्होंने, और अब ये उस शादी में खुश नहीं है, और ये जो पेन है इसी वजह से हो रहा है इनको, और डेफिनेटली ये किसी डिवोर्स से गुजरना चाहते हैं, यानी कि ये किसी को डिवोर्स करना चाहते हैं, या फिर इनके मन में ऐसी बातें चल रही है एट प्रेजेंट कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, क्योंकि ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। मतलब इनके लिए कुछ भी असहनीय सा लग रहा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, आपसे भी थोड़ी दूरियां इन्होंने बनाई हुई है अभी एट प्रेजेंट भी। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपसे थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये दोबारा हार्ट ब्रेक नहीं झेल सकते, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। सिनेरियो जो भी हो, लेकिन इन्होंने किसी का न किसी का पास्ट में इन्होंने इनका हार्ट ब्रेक किया है, किसी भी पर्सन ने इनका हार्ट ब्रेक किया है पास्ट में, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। गाइस फ्यूचर क्या है आपका, ठीक है। ये जो पर्सन है, देखिए सबसे पहले फ्यूचर में हमारे पास कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द फूल, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे आपका नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि 1 और 2 वीक्स में क्या होने वाला है, डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेंगे, यानी कि आपके लिए रिस्क लेने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि आप इनकी क्वीन हैं।
जो मेरे व्यूअर है उनका साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला आपको। ये आपकी एनर्जी है गाइज, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपसे, आप इनको बहुत पसंद है, आप इनको परफेक्ट पार्टनर के रूप में दिखते हैं। कहीं ना कहीं आपने इनको ऐसी मतलब आपका व्यवहार और आपका जो तौर तरीका रहन सहन इनको इतना पसंद आता है कि इनको हमेशा से आपके जैसा ही पार्टनर चाहिए था। आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए और किस चीज़ का सही इस्तेमाल, यानी कि आपको घर गृहस्थी चलाना बहुत अच्छे से आता होगा, इसीलिए आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। और कहीं ना कहीं आप ना सिर्फ इनके साथ एज ए फ्रेंड, एज ए लाइफ पार्टनर, एज ए मतलब हर तरह से इनके लिए परफेक्ट पार्टनर सिद्ध होते हैं। तो डेफिनेटली आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेने की सोच रहे हैं। और डेफिनेटली ये जो कार्ड होता है 3 ऑफ कप्स, ये इंजॉय का कार्ड होता है, मस्ती करने का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन करने का कार्ड होता है। अपने जो भी चाहते हैं, जिसके साथ भी चाहते हैं, ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ डेफिनेटली। और इसका डीप मीनिंग देखें तो एंगेजमेंट होता है। डेफिनेटली आपसे कहीं ना कहीं, सबके लिए नहीं होगा गाइस, लेकिन कुछ ना कुछ कमिटमेंट या एंगेजमेंट देने की आपको सोचेंगे, ठीक है। भविष्य में ये हो सकता है, नियरेस्ट फ्यूचर इनकी 1 वीक या 2 वीक्स में ये हो सकता है कि इनके दिमाग में आपको आपके साथ सेलिब्रेट करना, आपके साथ इंजॉय करना, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना, और उस लाइफ में कितनी खुशी होगी, माइंड कितना फ्री होगा, दिल कितना खुश होगा। तो इन बातों को सोच के आपसे लीप ऑफ फेथ लेने की सोचते हैं, यानी कि आपके साथ रिस्क लेने की सोचते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप जैसा कोई नहीं, ठीक है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में तो ऐसी इनकी थिंकिंग है गाइस। ओके, चलिए अब देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, व्यूअर्स बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं। देखिए गाइज, मैंने एक बात नोटिस की है कि मैंने 2-3 दिन से जब रीडिंग आपकी, अगर मेरी कंटिन्यू आप रीडिंग देखते हैं तो ये किंग ऑफ सॉर्ड्स हमेशा आ जाते हैं यानी कि आप बहुत से लोग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लगता है एयर साइन बहुत आता है मेरी रीडिंग्स में। ओके, ये मैंने नोटिस की है बात तो और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मेरे जरूर आती है, ठीक है। तो मेरी रीडिंग्स भी जाने ये दोनों क्यों आते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं आजकल, ठीक है, लव में मैं ये बोलूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। चलिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया हमारे पास। करंट एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं इनकी, मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। ओके, जस्टिस। ओके, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं और ज़्यादा नहीं लेंगे। ये देखिए एम्परर एनर्जी, ये कल भी आई थी गाइज जैसे मैं बता रही हूँ आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस, जजमेंट का कार्ड है, टॉरस, एरीज, एक्वेरियस, हाई प्रिस्टेस है। ओहो, हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, मैंने लिए थे, बहुत कम लेना चाह रही थी बट अब आ गए तो ले लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए पाइसिस कोई हो सकता है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया। तो ये करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं गाइस, ये करंटली किसी राइट टाइम का वेट करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, जैसे कि मैंने बताया कि इनको बहुत कुछ किसी चीज़ को छोड़ना है, आगे बढ़ना है, थर्ड पार्टी कोई हो सकती है, ठीक है, या फिर पिछले हार्ट ब्रेक से इनको बाहर आना है। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि उस हार्ट ब्रेक से बाहर आएंगे और डेफिनेटली आपका वेट करते नजर आ रहे हैं। आप कहीं दूर रहते हैं, इनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, या फिर जिस तरह से भी रहते हैं आपका वेट करें, आपके एक्शन का वेट करें, आपके कॉल मैसेज का वेट करें। डेफिनेटली ये करंटली यही यही इनकी आशा है कि ये करंटली आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आपका कॉल आए, आपका मैसेज आए तो मैं तुरंत आपसे बात करूं। आपसे बात करने की इच्छा मुझे बहुत दिख रही है। इनको कुछ रीस्टार्ट करना है, यानी कि इनको लगता है कि समय आ गया है कि जब आपसे कुछ दोबारा से शुरू किया जाए। मुझे लगता है कि जो पहले जो टावर मूवमेंट आया था, उससे पहले आपसे बहुत रुखे रुखे थे या अटे अटे रहते थे, लेकिन अब ये आपके साथ चलना चाहते हैं, साथ में साथ हाथ डाल के चलना चाहते हैं आपके हाथ में, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी हाथ मिला के चलना चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आप ही वो पार्टनर है जिनके साथ ही परफेक्टली या फिर बहुत अच्छा सेटिस्फाई हो सकते हैं, ऐसा इनको फील होता है। यानी कि आप वो पर्सन है जो इनको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं हर तरीके से। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इनके दिल में उत्सुकता है कि आप जैसा ही कोई पर्सन हो मेरी लाइफ में हो, ठीक है। दी हाई प्रिस्टेस आपकी एनर्जी है गाइस, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रिस्टेस आपकी एनर्जी है। आप ना सिर्फ इनको नर्चर करते हैं, इनके दोस्त बन सकते हैं, इनके दुख दर्द में इनका साथ देते हैं, बल्कि मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। इनकी मन की बात आप जान लेते हैं, चाहे ये बताएं नहीं बताएं, क्योंकि एयर साइन वाले बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते, सिर्फ ये आज़ाद रह के अपने काम करना चाहते हैं। अगर आप इनसे कोई सवाल जवाब करते हैं तो ये कभी जवाब अच्छे से नहीं देंगे, ऊपर ऊपर से बोलेंगे लेकिन क्लियर कट नहीं बताएंगे सिचुएशन क्या है। तो ऐसे में ये आप जो बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है, कोई ऐसा काम करते हैं जो लोगों को हील करता है, लोगों की हेल्प आप ज़्यादा करते होंगे, ठीक है।
अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप सड़क पे किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप सड़क क्रॉस करवा देंगे, किसी को जिसको हेल्प चाहिए आप हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। आप नर्स हो सकते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं हीलिंग का, और इस तरह का काम हो आप कोई करते हैं जिससे आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हाई है और आप इनके बारे में सब कुछ जान जाते हैं कि किस बात को लेके परेशान है, किस बात से परेशान। तो ये चीज़ें भी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपके प्रति, कि आपको ये कुछ नहीं बताते लेकिन इनकी हालत और इनका दिमाग आप पढ़ लेते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और करंटली ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैशनेट आपसे हैं और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में लाती है, आपके प्रति पुल महसूस करते हैं। तो ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इनको लगता है कि आपसे कुछ स्पेशल कनेक्शन है जिसको ये कभी नहीं छोड़ सकते। आप जैसा कोई नहीं, दोबारा मैं बोलूँगी। और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है गाइस, यहाँ पे आपके साथ ये डेट पे जाना चाहते हैं। ये जो कार्ड होता है किसी को भगा के ले जाने का भी होता है। ये मैं ये मेन मीनिंग ये होता है कि जहाँ रिलेशनशिप में शांति मिलती है वहाँ जाना, ठीक है। अगर परेशानी है तो उनसे दूर जाना, उनसे अलग होके आना। अगर टावर मूवमेंट है तो उससे बाहर आना। तो ऐसी 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, शांति की शांति की जगह जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पीस क्रिएट हो और आप दोनों के अलावा कोई और नहीं हो, ताकि आप में बातें क्लियर हो, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे जो इनका पैशन है वो आपको बताएंगे कि कितना अच्छा समझते हैं, मतलब बहुत अच्छे, बहुत ट्रू फीलिंग्स है इनकी गाइज। मैं कोई गलत नहीं बता रही हूँ आपको। इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत प्यार भरी और ट्रू है। मतलब यहाँ पे कोई पैशन तो है लेकिन उस वजह से नहीं, ये सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर प्यार करना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। तो आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, इनके एक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इनके एक्शन क्या होंगे यूनिवर्स। जैसे कि हमने कहा कि आपका जो नियरेस्ट फ्यूचर है वो क्या होने वाला है वो हमने देख चुके हैं गाइज। आपके साथ टाइम स्पेंड करना, और यहाँ पे ये कार्ड भी बता रहा है कि आपके पास डेट करना चाहते हैं। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपके साथ एक रिस्क लेके देखना चाहते हैं रिलेशनशिप में। अब आगे देखते हैं कि इनके एक्शन क्या होंगे विद इन 7 डेज। एक्शन क्या होंगे यूनिवर्स बताएं, एक्शन क्या होंगे, एक्शन क्या होंगी। ओके हमारे पास एक 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके 7 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी। एक्शन क्या होंगे यूनिवर्स बताएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। एक्शन क्या होंगे, एक कार्ड, ओके। लास्ट है देखिए चैरिट, ये चैरिट एक्शन का ही होता है गाइस। तो मैं बताना चाहूँगी, देखिए बॉटम में किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे किंग है। अगेन मैं कहूँगी कि आप तो कोई डिवाइन कनेक्शन में है गाइस, ओके। तो आपका कनेक्शन ऐसा है कि आप चाहे ना चाहें, आप दूर हो या ना हो, आप शादीशुदा हैं या मैरिड हैं, कोई भी सिचुएशन है आप में, लेकिन आपका जो ये कनेक्शन है बिल्कुल स्पेशल है और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और डिवाइन ने आपको मिलाया, ऐसा भी मैं यहाँ पे कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत स्पिरिचुअल कार्ड होते हैं गाइस, बहुत सारे जजमेंट, ऐसे स्पिरिचुअल कार्ड, हाई प्रिस्टेस। तो ये बताते हैं कि आपके कनेक्शन में बहुत कुछ भगवान का दिया हुआ है, आपने कुछ नहीं किया, भगवान ने किया है सब कुछ, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो आपका ये जो कपल आया इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ईश्वर कुछ करवा रहा है, उनकी तरफ से है ये, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी ओवरऑल आई है, यानी कि ये आपके प्रति कोई बहुत पैशनेट है और डेफिनेटली ये आपके प्रति कोई एक्शन लेना चाहते हैं। और हमारे पास देखिए एक्शन का कार्ड भी है, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि ये अपनी एक्शन आपसे छुपाएंगे, ठीक है। ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, वो उसको छुपाएंगे, आपको बताएंगे नहीं कि इनकी क्या प्लानिंग है। सबसे पहले ही मुझे यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि ये सच्चाई के साथ आपके साथ चलना चाहते हैं, पहली बात तो ये। तो इनके 7 डेज में एक्शन क्या होंगे उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। 7 डेज में इनको लगेगा कि आपको कुछ बताना है, लेकिन बताते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे, क्योंकि ये छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे और आपके साथ सच्चाई के साथ चलना है इनको, और आगे आपको सच्चाई बतानी, जो भी बताना है उसको छुपाते हुए नजर आ रही है। यानी कि अभी भी सच्चाई नहीं बताएंगे लेकिन सच्चाई के साथ चलना चाहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है गाइस, ये जो पार्टनर है आपके साथ, आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि सच बताना चाहते हैं आपको, लेकिन जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। ये जो सच्चाई के साथ चलने वाली एनर्जी इनके मन में रहेगी, आपको बताएंगे नहीं, लेकिन आगे जो भी करेंगे बिल्कुल सच्चाई के साथ, यानी कि ट्रू फीलिंग्स होंगी, ट्रू इरादे होंगे इनके, जो भी आपके साथ करेंगे वो बिल्कुल सच्चाई के साथ करेंगे। और ये किंग और क्वीन की एनर्जी आई है, यानी कि आपके साथ बहुत पैशनेट है और डेफिनेटली आपको अपना अदर हाफ या काउंटर पार्ट समझते हैं,
डेफिनेटली इनको लगता है कि आप तो कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि आप इनके डेस्टिनी में लिखे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। और चैरियट का कार्ड ये अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। इनको पता है कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए आपके रिलेशनशिप में हर्डल्स बहुत है, परेशानियां बहुत हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ये सब जानते हैं। तो ये अपनी चीज़ों को अपने तरीके से करेंगे, यानी कि एक्शन लेना है तो उसको कैसे प्लान करना है वो अपने तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपने मुझे कास्ट इश्यूज लग रहे हैं, आपने फैमिली बैकग्राउंड अलग लग रहा है। जैसा कि मैं 2-3 दिन से रीडिंग देख रही हूँ, ऐसे ही कुछ रीडिंग आ रही है, बट यहाँ भी मुझे ये लग रहा है कि इनके एक्शन में ये दिख रहा है कि गाइज ये आपके बारे में क्या एक्शन लेना है उसके बारे में पहले बहुत प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि बहुत कुछ रिस्क है आपके रिलेशनशिप में, बहुत रिस्क है आगे बढ़ने के लिए। तो काफ़ी कुछ आपने रिलेशनशिप में, क्यों रिस्क में ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है। तो ये हर एक चीज़ को सोच समझ के प्लान करके फिर आपके प्रति एक्शन लेना चाहते हैं, इसीलिए आपसे कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्लानिंग आपको बताने वाले नहीं है, और डेफिनेटली आपके प्रति एक्शन लेंगे 7 डेज में, ठीक है। और एक्शन में हमको लगता है कि आपकी डेट हो सकती है, और डेफिनेटली हमने देखा कि आपके साथ एक रिस्क लेके देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रखने वाली एनर्जी लग रही है, ठीक है। ये एक्शन इनके थोड़े से पोस्टपोन भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पे बोलूँगी, क्योंकि 1 और 2 वीक्स की बात की है हमने, ठीक है। तो 7 डेज में हो सकता है थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाए, आगे पीछे आप मान के चलिए, लेकिन इनके एक्शन आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है उससे बाहर आना चाहते हैं। बहुत कुछ चल रहा है का मतलब थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या फिर पास में जो इनको मिला है दुख, उससे बाहर आना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे बोलूँगी, ठीक है। तो इनके एक्शन हो गए, अब हम इनके कुछ मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं गाइस, ओके। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, मैसेज देखते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ओके। क्या मैसेज है यूनिवर्स, बताएं क्या मैसेज है। ओके, इंट्यूशन से मैं 2-4 और निकाल लेती हूँ, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। वेट अ मिनट गाइस, ओके, कलेक्ट करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले रीडिंग को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको, मेरे को पता है आपको बहुत पसंद आएगी रीडिंग गाइस, ये आप पे बनता है, आप लाइक करें नहीं लाइक करें, ये अगर आपको वाकई में मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए हम इनके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। ट्रू हार्ट्स आर टू रेयर, ओके। तो आपको कहा जा रहा है कि जो सच्चे जो दिल होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं, यानी कि सच्चाई पसंद इंसान इनको बहुत पसंद है। आपके जो व्यूअर, मेरे जो पार्टनर है वो आपके व्यूअर के पार्टनर, ठीक है। आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, तो जैसे मैंने कहा इनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आपको बता नहीं सकते। ये थर्ड पार्टी से गुजर रहे हैं, ये हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ये चीज़ें इनको बहुत प्रॉब्लम दे रही है, और हो सकता है किसी किसी के लिए फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनके जीवन में है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आई विश आई कुड टर्न बैक द क्लॉक, तो ये पुरानी चीज़ों को वापस सोच रहे हैं कि इनका बस चले तो ये पुरानी जो आपके साथ अच्छे मोमेंट्स हैं उनको वापस ले आएँ, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। ये क्लॉक को घुमा के वापस बैक साइड में, बैक में जाना चाहते हैं, ठीक है। बी हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, तो अभी के लिए जो भी सिचुएशन है उसमें बहुत खुश रहिए, ये कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने, यू आर मोर देन अ फ्रेंड फॉर मी, तो आप फ्रेंड ही नहीं, इनके लिए बहुत कुछ हैं, उससे बहुत कुछ ज़्यादा है, ठीक है। ये सॉन्ग है गाइस, जाने कैसे कब कहाँ इजहार हो गया, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने, आई विश आई कुड इग्नोर यू एज यू डिड, तो आप इनको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे आप इग्नोर करते हैं ये वैसे नहीं कर सकते, यानी कि आप जो करते हैं इनके साथ गुस्से में या कैसे भी करते हैं, लेकिन ये आपके साथ वैसा बिहेव नहीं कर सकते, ठीक है। ये चाहते हुए भी वैसा बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बहुत चाहते हैं गाइस, ओके। यू नीड टू वेट, आपको इंतजार करने की ज़रूरत है गाइस, ओके। ये कह रहे हैं या तो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है या फिर कोई यात्रा करके आएंगे, आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको कह रहे हैं कि आपको पेशेंट रह के इनका वेट करना है, ठीक है। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल तो आपके लिए इनका प्यार बिल्कुल बिल्कुल अनकंडीशनल है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप कैसे भी प्यार कर सकते हैं इनको, ठीक है। गाइस थोड़ा समझ के मैं गाइस, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। वाओ गाइस, तो आप ही कुछ बहुत बहुत कुछ बताना चाहते हैं मुझे लगता है, ठीक है। डीप आपकी कन्वर्सेशन हो सकती है इनसे। आई नीड यू बाय माई साइड, इनकी तरफ से आप इनको हमेशा चाहिए, ठीक है।
पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो लास्ट हमारा था कि ये इनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, इसके कारण आपसे दूर दूर हैं। अदरवाइज ये आपके पास आना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये सारी फीलिंग्स आपकी नहीं थी। ओके गाइज, तो रीडिंग आपको पसंद आई है, सबसे पहले लाइक करना है, शेयर कीजिएगा तो शेयर कर लीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, अब नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलूंगी। इसके अलावा आप मेरी मंथली रीडिंग ज़रूर देखिएगा क्योंकि मेरी मंथली रीडिंग आप सभी को बहुत पसंद आती है। तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा, उसमें आपके लिए कोई मैसेज जरूर होगा, ठीक है। सभी साइंस के लिए अलग अलग लव रीडिंग करी है मैंने, आप प्लीज़ देखिए ज़रूर, ठीक है। वन बाय वन मैं पोस्ट करती जा रही हूँ। ओके, ओके, बाय बाय गाइज।